हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका कि आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि आज जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है अल्फ़ा ट्रांसफ़ार्मर। जी हाँ दोस्तों, अल्फ़ा ट्रांसफ़ार्मर लिमिटेड अभी जो है कि इसका जो स्टेप है बढ़ने का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे कंपनी की जो वेबसाइट है बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन एक बार हम जो है कि इसके प्रोडक्ट को आपके साथ साझा करना चाहेंगे। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, उसी के साथ कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं और जो कंप्लीटेड प्रोडक्ट हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और ऑनगोइंग प्रोडक्ट है वो भी मिल जाएंगे। यहाँ पे हम ऑनगोइंग प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनगोइंग प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद इतना ही चीज़ें आ रही हैं, प्लस एक्सपेंशन मोड भी आ रहा है इसके ऊपर। हमको लगता है कि ये एडोब फ्लैश पे ये वेबसाइट काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगी। एक बार हम स्क्रीनर पे चलते हैं, उसकी पूरी जानकारी लेते हैं। अल्फ़ा ट्रांसफ़ार्मर के बारे में अगर हम बात करें तो 104 करोड़ का मार्केट कैप है और 113 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। 121 का हाई है, 18 रुपये का लो है, यानी ये 6 टाइम आपके पैसे को कर चुकी है अपने 52 वीक लो से। पी अभी काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, 13 का पी है, इंडस्ट्री का पी 44 है। आरओसी और आरओई के हिसाब से स्टॉक थोड़ा सा मध्यम है, लेकिन इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से ये चीज़ें सुधरने वाली है, ध्यान रहे। इंट्रिंसिक वैल्यू 40 रुपीज़ है और बुक वैल्यू 23 रुपीज़ है। डेट टू इक्विटी 0.41 है। फेस वैल्यू 10 है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और कंपनी क्या काम करती है तो आप देखेंगे कि ये कंपनी स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन करती है ट्रांसफार्मर का, साथ में ऑफर रिलेटेड टेक्निकल असिस्टेंट एंड सर्विस इंक्लूडिंग रिपेयर वर्क है इस कंपनी का। यहाँ पे आप देखेंगे कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर प्रोवाइड करती है, साथ में 3 फेज ट्रांसफार्मर भी यह कंपनी प्रोवाइड करती है अगर हम इसके बिजनेस मॉडल को देखें तो। उसी के साथ और कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लें तो आप देखेंगे कि पावर ट्रांसफार्मर 15 टू 36 किलो वाट है यहाँ पे, स्टेबलाइज आउटपुट ट्रांसफार्मर, और उसी के साथ ट्रांसफार्मर फॉर इंडक्शन फ्यूरेंस ड्यूटी। दोस्तों, जो बिजली विभाग में है वो दोस्त इसको बेहतर तरीके से समझते होंगे। स्टेप लाइट CRGO लेमिनेशन और उसी के साथ अमॉर्फस मेटल एलॉय कोर लेमिनेशन का काम करते हैं। सर्विस ऑफर में अगर आप देखेंगे तो न्यू लाइन इनका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट प्लस कंसल्टेंसी का। कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी है, 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनके पास। एक है भुवनेश्वर में, यहाँ पे आप देख सकते हो, गुजरात के भुवनेश्वर में, और उसी के साथ बड़ोदरा में भी इनके पास 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, जहाँ पे जो है कि ट्रांसफार्मर प्रोड्यूस करते हैं। कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है इन चीज़ों को दुबई, UAE, नेपाल, नाइजीरिया, UK, यानी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है कि अपने क्लाइंट के बारे में बात कर रहे हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इनके क्लाइंट हैं। उसी के साथ जो उड़ीसा पावर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है वो भी इनके क्लाइंट है। और उसी के साथ और जो प्राइवेट प्लेयर हैं जैसे कि रिलायंस जियो, इन्फोकॉम लिमिटेड, रिलायंस उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, ये सभी जो है कि इनके क्लाइंट है। आप जाके इसके बारे में पढ़ सकते हो। कंपनी रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करती है दोस्तों? 97% रेवेन्यू जो है कि सेल्स ऑफ प्रोडक्ट से जनरेट होता है और 1.5% रेवेन्यू सेल्स एक्सपोर्ट से जनरेट होता है। 3% का रेवेन्यू कंपनी जो है कि सेल्स से और उसके रिपेयरिंग से जनरेट कर पाती है। तो दोस्तों, ये तो रहा कुछ बेसिक चीज़ें। अब हम इसके रिजल्ट पे चलेंगे जिससे कि हमें चीज़ें बेहतर समझ में आए। दिसंबर में आप देखेंगे कंपनी 6 करोड़ की सेल्स कर पा रही थी, अभी 13 करोड़ की सेल्स कर पा रही है। तो एक अच्छा जो है कि स्ट्रोक है इस कंपनी के लिए। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात कर लें कि कभी कंपनी माइनस में हुआ करती थी 2020 में, अभी फ़िलहाल में प्लस में आ चुकी है, आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर हम फॉरवर्ड पी की भी बात कर लें तो 0.22 से अगर हम फॉरवर्ड पी निकालने की कोशिश करें तो फॉरवर्ड पी कितना निकल के आ रहा है, अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ।
दोस्तों फॉरवर्ड पी निकालने की कोशिश करें तो इसका फॉरवर्ड पी जो है कि अभी आ रहा है दोस्तों 100 के आसपास, क्योंकि जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0.22 का 4 में तो फॉरवर्ड पी निकल के आ जाएगा। 4 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के करीब आएगा, और जो इसका पी निकल के आएगा इसका जब मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसके मार्केट कैप में हम भाग देंगे, जबकि मार्केट कैप है आपका 104 करोड़, तो इसी के पास आसपास फॉरवर्ड पी निकल के आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट ईयरली तौर पे देखेंगे कि नेट प्रॉफिट अब ये जो है कि प्लस में हो चुका है, 7.71 CR हो चुका है। तो दोस्तों ये छोटी कंपनियां हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें रिस्क भी रहता है। ये बात नहीं है कि इसमें रिस्क नहीं है, छोटी कंपनियां हैं, आपको हमेशा ट्रैक करना पड़ेगा कि इस कंपनी में चल क्या रहा है। जब तक आप ट्रैक नहीं करेंगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी और आप इस स्टॉक में लंबे समय तक नहीं बने रह सकते। अच्छी अच्छी कंपनियां बर्बाद हो गई आपके सामने, यस बैंक डूब गया, आपको पता है, और आज कई साल हो गए और वो उसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है 20 रुपए के आसपास। बैलेंस शीट की बात कर लें दोस्तों तो कंपनी की बैलेंस शीट आप देखेंगे कि रिजर्व 15 करोड़ से अभी 12 करोड़ ही है, बीच में घटा था। लेकिन इस साल सितंबर 23 में मार्च 23 से सितंबर 23 में अपने रिजर्व को इन्होंने बढ़ाया है। फिक्स्ड एसेट 21 करोड़ का है और कंपनी कुछ ना कुछ CWIP भी कर रही है, यानी एक्सपेंशन भी कर रही है। ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। अब हम बात कर ले शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा कि 47% का होल्डिंग जो है कि प्रमोटर के पास है, पब्लिक के पास 52% का होल्डिंग है। क्या इसमें कोई HNI भी है? तो ये बात आपको देखना पड़ेगा। तो HNI देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई इसमें HNI है, तो ध्यान रहे दोस्तों कोई HNI इसमें नहीं है, सभी लोग इसमें से बेच के निकल चुके हैं। हाँ, आपको इसमें अपने रिस्क पे ही निवेश करना है, पहले रिसर्च करना है और फिर बाद में निवेश करना है। दोस्तों ध्यान रहे अभी बुल मार्केट चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। ये बात ध्यान रहे। 2 महीने बाद चुनाव है, हो सकता है चुनाव के बाद मार्केट में गिरावट आए, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉशियस हो कि किसी भी स्टॉक में निवेश करना है, चाहे कोई भी स्टॉक में आप